स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रवचन करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपका प्यारा पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार सिखाने को। आमीन। और पवित्र आत्मा, जो लोग सुनकर आगे दूसरों लोगों को बेचते हैं और वायरल करते हैं, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख और सब उनका कामा करके दे। आमीन। आज तारीख है 6 फरवरी की 2021। मैं समझता हूँ परमेश्वर का जैसा जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का जैसा काम कर रहे हैं। आमीन। मत्ती 5:19, जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ये नया करार का पालन करके दूसरों को सिखाएगा। ये प्रचार दूसरों को समझाएगा ताकि लोग अपना सोच बदलकर गंदी सोच और शैतान का सोच को टुकराकर पवित्र हो जाए। यही यीशु मसीह का काम। यीशु मसीह बोल रहा कि हम उनका पालन करेंगे और उन्हें सिखाएंगे। हमको ये लाजिम करना पड़ेगा हर कैथोलिक को, और ये करने के लिए हर कैथोलिक को पवित्र कैथोलिक होना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम पैसा देगा और तुमको लगेगा कि मेरा काम हो गया, मैं मेरा 10वां आटा दूसरों को दे रहा है। नहीं, सब चीजें करना पड़ेगा हमको, एक एक चीज। जो नहीं करेगा वो स्वर्ग में महान नहीं कहलाया जाएगा। ये सीधा सीधा लिखा है यीशु मसीह ने। इसमें घोटाला करने का कुछ भी जरूरत नहीं है और इसमें से कुछ हम छोड़ भी नहीं सकते। उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा। तो किसी को सिखाने के लिए आपको पहला टीचर बनना पड़ेगा। टीचर बोले तो कैसा? टीचर एक क्लास की टीचर होती है, साइंस सिखाएगी, मैथ सिखाएगी, ज्योग्राफी सिखाएगी। कोई जो टीचर है वो उसको पहला वो जो सिखाती है उससे पहला पढ़ाई करनी पड़ती है खुद को, टीचर को, बाद में वो सिखाएगी। उसको वो मानना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मैथ्स का प्रॉब्लम का आंसर ऐसा ऐसा आ गया। तो उसको ही तो मालूम नहीं पड़ेगा ये आंसर कैसा निकालने को, तो टीचर नहीं बन जाती। तो ऐसा हमको पहला सीखना पड़ेगा। और हम कैथोलिक को बहुत आसान है, हमको ये सब चीजें मालूम है। इसलिए मैं कैथोलिक को बोल रहा हूं कि 5-10 मिनट के अंदर मेरा डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो पवित्र बन जाएंगे और दूसरों को सिखाएंगे भी। लेकिन सिखाने से पहले मेरे पूरे जो प्रवचन मैंने डाला हुआ है हिंदी में, तो वो सब लेके वही समझाओ, वो जैसा है वैसा ही समझा लो। और तभी जब भी आप दूसरों को ये समझाने लगेगा तभी आपका आत्मा, पवित्र आत्मा आपको और बल देगा और आप 5-6 महीने में आप खुद बाद में आपका प्रचार बोले तो ये सोच लोगों को खुद अपने आप दे सकती है यीशु मसीह के बल से।
क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग पिता और पवित्र आत्मा तीनों आपके अंदर रहेगा। जब भी आप पवित्र हो जाएंगे तो तभी पवित्र होने के बाद ही मेरे जैसे आप दूसरों को सिखा सकेंगे। लेकिन ख्याल करो कि 5-6 महीने तक मेरे जो प्रवचन है वही समझा ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा है वैसा भी समझाएगा, आपके मुंह से आना मांगता हो। तभी आप लोग स्वर्ग में महान कहलाएंगे। तो आपको महान इधर दुनिया में बनकर कुछ फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने बोला है, लिखेला है कि इधर जो लोग छोटे बनकर बोले तो लोगों का सेवा कर कर, लोगों को नरक का से बचाकर जो लोग चलते हैं वो स्वर्ग में महान कहला जाएगा। तो ये एक ही कार्य है हमारा हर इंसान का इस जिंदगी में। तुम छोटे हो, शादीशुदे हो और बुढ़े लोग हैं, सब का कार्य एक ही है, ये पालन करने का और समझाने का नया करार। ये करने के बाद लोगों का समझ बदल जाएगा और वो लोग पवित्र बन जाएंगे। और ऐसा करके हम पूरे कैथोलिक लोगों को पवित्र बनाएंगे और हर परिवार पवित्र बन जाएगा। उसमें कोई सोचने की बात नहीं है, वो हो ही जाएगा पूरा परिवार। लिखा है बाइबल में, एक इंसान पवित्र बन जाए तभी पूरा परिवार पवित्र बन जाएगा, पूरा परिवार बच जाएगा, पूरा परिवार एक एक इंसान को स्वर्ग के राज्य में महान कहला जाएगा। तरीका बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों ने तरीका अपनाया नहीं, क्योंकि हम लोगों को सोच और समझ नहीं थी इसकी। इस वजह से हमको ये सब धक्के खाना पड़ा हमको। अब तक हम लोगों ने जिंदगी जी ली, वो सब बुरी जिंदगी थी। क्या अच्छा था देख ले इसमें। तो पूरी अच्छी जिंदगी चाहिए तो ये करना हमको पड़ेगा जो यीशु मसीह ने हमको करने को बोला। नया करार का पालन करो और उनको सिखाओ, वही दूसरे नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं, उनको भी करना पड़ेगा तुम्हारे जैसा। अगर तुम महान कहलाई जाएगा तो तुम्हारा बीवी बच्चे नहीं। ये गलती मत मन में रखो कि संत लोगों का सब भाई बहन, सब पूरा परिवार आज तक जो बचे हुए हैं इतना सालों से, 1000 सालों से, वे सब स्वर्ग में जाएगा नहीं। सिर्फ एक संत स्वर्ग में गया, कैथोलिक संत स्वर्ग में गया। तो इधर यीशु मसीह हमको अच्छी तरह से बोल रहा है, जो कोई, पूरा परिवार नहीं, जो कोई और उसका परिवार, ऐसा लिखा नहीं, जो कोई एक इंसान यीशु मसीह का जैसा करेगा उसको ही स्वर्ग में महान कहला जाएगा। तो अभी आप लोग सोचेंगे मेरा परिवार का क्या होएगा, क्या फायदा है मेरे को, मैं एक जाने से मेरे को क्या फायदा है स्वर्ग में। दूसरा, हमारे लोग इतने मेरे प्यारे बच्चे हैं, बीवी प्यारी है, मेरा माँ बाप प्यारे हैं, उनको क्या करेंगे। वो भी लिखा हुआ है कि एक आदमी बच जाएगा, एक इंसान बच जाएगा तो पूरा परिवार बच जाएगा। आपका जो सोच बदल गई है, गंदी बुराई सोच से अभी प्यारी सोच हो गई है आपकी, और आप अभी यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, ये देखने के बाद ही वो लोग आपके जैसे बन जाएंगे। उनको आपके वजह से उनको कुछ अच्छाई नहीं आएगी। वो लोग अपना खुद का सोच बदलकर जैसा आपने किया था वही हर इंसान को, घर वाले आदमी को करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे करेंगे, वो आपका जीवन देख के।
आपका जीवन देख के उनका भी जीवन बदल जाएगा। 20 क्यों न कि मैं तुमसे कहता हो कि यदि तुम्हारे धार्मिकता शास्त्रियों और फारिजियों के धार्मिकता से बढ़कर हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। 20 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फारिजियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तो मैं दोनों पढ़ लेता, एक अंग्रेजी का अक्षर में है वो भी पढ़ लेता और दूसरा है जो हिंदी का अक्षर में है वो भी मैं पढ़ लेता। कभी ये शब्द दूसरी तरह से डाला हुआ है तो आसान हो जाता समझने में। तो आप लोग भी ऐसा ही करो, अगर आप दोनों भाषा पढ़ सकते तो दोनों पढ़ ले, आसान हो जाता है समझने को। तो इधर क्या बोल रहा कि अगर आप लोग सच्चाई में कौन सी लोगों की सच्चाई में जो पुराना करार लेके बैठे थे, लिखा है इधर दो नामा लिखा है, शास्त्रियों और फारिजियों, बोले तो धर्म का बड़े लोग, उनसे बढ़कर बोले तो ये लोगों की सोच बहुत कठोर थी। धार्मिकता से बढ़कर ना हो, इनकी सोच, इनके कायदे बहुत खतरनाक थे, लोगों को दबा कर रखने का, उन लोगों को जूते का जैसा मानने का कि सब लोग उनके नीचे, उनकी सेवा लोग करना मांगता है, वो लोगों का धर्म का अधिकारी शास्त्री और फारिजे ये लोग। तो उनकी सोच बहुत गंदी थी, इसलिए यीशु मसीह बोला कि उनकी सोच से बढ़कर ना हो। बोले तो जैसा ये लोग सोचते वैसा ही आप भी सोच लिया तो आपका भी सत्यानाश हो जाएगा। बोले तो जैसे यीशु मसीह ने लिख के रखा है नया करार में, जो परमेश्वर की सोच क्या है वो सोच से हम ना चलें तो हम ये लोगों का जैसा करते हैं, फारिजियों और धर्मशास्त्रियों के जैसे हम लोग, हमारा व्यापार हो जाएगा और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ एक ही इंसान का नहीं, पूरा खानदान की ओर आने वाले पीढ़ी की जिंदगी पूरा सत्यानाश बर्बाद हो जाएगा। तो इधर यीशु मसीह ने क्या बोला कि अगर बढ़कर ना हो, बोले तो क्या यीशु मसीह ने जो हमको पूरा इधर समझा के लिख के जो रखा है नया करार में, वो हम ना करें, उसमें से हम कुछ भी छोड़ ले या कुछ भी छोटी चीज ना माने तो हमारे जिंदगी का वाट लग जाएगा। तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अभी मैं बोलेगा कि तुम्हारा जो लोग मरे हुए, माँ बाप, किसी का बीवी बच्चे, किसी का कोई भी मरा हुआ है घर में, वो सब लोग स्वर्ग में नरक में गए, मैं अभी बोल रहा, और ये सच है।
मैं मजाक नहीं उड़ा रहा इधर, मैं सच बोल रहा कि जो लोग तुम्हारे मरे हुए हैं वो सब लोग नरक में गए। तो अभी तुम लोग मेरे को पूछेंगे तुमको कैसा मालूम पड़ा, तो इधर लिखेला हुआ है। तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। बोले तो अभी हमने देखा कि यीशु मसीह बोल रहा, तुम मेरा प्रवचन करो पवित्र बनने के बाद, सबको समझाओ, सबकी बीमारियां मुश्किलें हटाओ, उनका जीवन इधर दुनिया में स्वर्ग करो। तभी बोल रहा है यीशु मसीह, तुम स्वर्ग में नहीं, तुम स्वर्ग में जाएंगे नहीं तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, तुम्हारे जो बुढ़े लोग और कोई भी जवान लोग भी खुदकुशी करके भी मरे हुए, ये पॉइजन खाके भी मरे हुए, कैसे भी मरे हुए, तो वो सब नरक में गए। अभी तुमको मालूम पड़ेगा कि तुमको खुद को मालूम पड़ेगा ये सब नरक में गए करके। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, इधर लिखेला हुआ है। वो लोगों ने यीशु मसीह का जीवन नहीं जिया, यीशु मसीह का प्रचार दूसरों को नहीं समझाया, वो किया, दूसरों को बीमारियों को चंगा नहीं किया, गरीब को जो लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं उनको गरीबी से हटाया नहीं, और मुश्किलों को भगाया नहीं। जो लोगों यीशु मसीह का काम नहीं किया वो सब लोग नरक में गए। सीधी सीधी बात है इधर। और तुमको नरक में ना जाने के लिए तुम्हारा बीवी बच्चा और तुम्हारा पति को स्वर्ग में माँ बाप अभी जिंदा है तो, और उनके माँ बाप बूढ़े लोग भी जिंदे हैं तो उनको बचाओ अभी स्वर्ग नरक में ना जाने के लिए। सबको स्वर्ग में जाने के लिए आप कोशिश करो, पहला आप पवित्र बन जाओ और आप यीशु मसीह का जैसा कार्य करो, काम करो। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको समझा लो, वो शायद मान जाएंगे। बूढ़े लोग हैं तो आपसे मानेंगे नहीं, वो कैसे भी करके आपसे मानेंगे नहीं, मैं बोल रहा। बूढ़े लोग को तुम्हारी जिंदगी देखने के बाद ही शायद उनकी ट्यूबलाइट का जो फ्यूज है वो जलेगा। उससे पहले मर गए तो गए नरक में। अगर वो जल्द से जल्द आपकी जिंदगी देख के, पवित्र जिंदगी आपकी देख के वो लोग, उनकी सोच बदल कर वो लोग भी पवित्र हो गए, तभी वो लोग बच गए और बहुत साल जिएंगे। ये लोग 100 के ऊपर लाजिम जिएंगे। हर इंसान 100 के ऊपर जीना मांगता है, 120 तक। तो लोग जल्दी क्यों मरते? क्योंकि वो यीशु मसीह का जैसा काम नहीं करते, और सब नरक में जाते। सीधे लिखा है इधर, सीधी सीधी बात है। छोटा बच्चा 5वीं क्लास में का बच्चा भी बोलेगा, ये क्या लिखा है, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। ये 19 और 20 छोटे बच्चे को पढ़ने को बोलेगा और उससे इसका सोच क्या है पूछेगा तो सीधा बोलेगा आपको। 5वीं साल का बच्चा है, 5वीं क्लास का बच्चा है, उसको उससे पढ़कर उसकी सोच उससे ले ले। इतना आसान बच्चों, यीशु मसीह ने हमको हमेशा बच्चे बोले, क्योंकि वो बच्चों को जैसा पढ़ाता है सिखाता है वैसा हमको सिखाकर गया। और ये हमको कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ संकट नहीं है मानने के लिए। हम कैथलिक है, हमको बहुत आसान है।
21 तुम सुन चुके हैं कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। 21 तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या कराना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचरे में दंड की योग्य होगा। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि पुराना करार में लिखा हुआ है, और ये फारिजियों और धर्मशास्त्रियों से हमने सुना है, उनके कायदे हैं कि जो लोग गलती करेगा, जो लोग बुराई करेगा, किसी को मार डालेगा, मर्डर करेगा, तो ये लोग उसकी सजा लोगों को भुगतनी पड़ती है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरे में दंड की योग होगा। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम सोचते हैं कि तुमने किसी का खून नहीं किया और तुम अच्छे आदमी हो। तो यीशु बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हारी सोच गलत है। तो तुम अपने भाई पर क्रोध करेगा। अगर भाई बहन के ऊपर आप नाराज है, उनसे उनकी अच्छाई देकर उनका आगे बढ़ने का पैसा ज्यादा हो गया कर कर उनके वो लोगों के पास तुम जलते हैं और उनको श्राप डालते हैं और उनकी बुराई देखने को आप तरसते हैं, क्रोध करेगा, वो कचहरे में दंड की योग होगा। तो तुम लोग भी एक खूनी के बराबर है, तुमको भी सजा वही है। जो एक खूनी को सजा है वो सजा तुम्हारी भी है। जाके देख लो बाइबल में, छोटी सी छोटी आप गलती करेगा सजा एक ही है, क्या है? नरक। सजा एक ही है। तुम बाइबल का एक चीज मानना छोड़ेगा तो यही सजा एक ही है। सजा कुछ बदलेगी नहीं। छोटी छोटी सी भी गलती होएगा तो सजा एक ही है। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड की योग्य होगा। और जो कोई कहे आरे मूर्ख वह नरक की आग की दंड की योग होगा। तो ये यीशु मसीह हमको इधर सब कुछ कहकर छोड़ना चाहता कि कितनी सी भी छोटी गलती हो जाए वो आप उनको माफ करें
और आपने जो कुछ भी बोला है, दूसरों की गंदी बातें बोली है, दूसरों को पागल कुत्ता कहा है और कुछ भी कहा है, तो यीशु मसीह ने बोला कि नरक के आग के दंड के योग होगा। बोले तो तुम नरक में जा सकता है। और इससे बचने के लिए, नरक का आग से बचने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा, सबको बख्शना पड़ेगा, सबको पवित्र होने के बाद नया मार्ग दिशा दिखाना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका कुछ भी नहीं है। तो लोगों को आप अगर समझाएगा तभी आप पवित्र हो गया करके आपको मालूम पड़ने का, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। तो यीशु मसीह बोला, मैं और मेरा स्वर्गीय पिता भी आपके अंदर आएगा। बोले तो ये कार्य है, ये परमेश्वर का सोच है, हर इंसान ने लाजिम करना मांगता है। यीशु मसीह ने जो किया जिंदगी में, वही परमेश्वर का सोच है हर इंसान के लिए, ये एक ही काम करने का। तो अगर आप लोग पवित्र हो गए, ये करने से कैसे भी आप लोग पीछे हटेंगे नहीं, हट ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है, तीनों जान आपके अंदर है। तो आप ये लाजिम करेगा मेरे जैसा अभी, जो यीशु मसीह ने किया वो, और सांतों ने जो किया वो, हर इंसान को करना ही पड़ता हो, नहीं तो आपको मालूम पड़ गया कोई कि ये इंसान नरक में जाएगा सीधा, और कुछ रास्ता नहीं है। जो बुरा इंसान है उसको छोड़ने का नहीं, तुम पागल है करके इधर लिखा है। कोई कहे अरे मूर्ख, किसी को पागल है, कुत्ता है, और तुम डाकू है, तुम लौटंगी है, तुम लोफर है करके बोल के उसको छोड़ेगा तो बोलेगा तुम नरक में जाएगा। तुम, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसकी तो कुछ बोलने की बात भी नहीं है। अगर वो वैसा ही जल्द मर जाएगा तो वो नरक में गया, उसका तो छोड़ दे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला, तुम भी ये दंड की योग होगा। कौन सा? नरक के आग के। वो पवित्र नहीं होएगा और हो जाएगा भी तो आपको कुछ उसमें लेना देना नहीं है, वो उसकी जिंदगी है। तुम उसको समझाएगा तो अच्छी बात है, तुम उनको खाली बोलेगा तू ये है वो है करके तू जाएगा तो बोलता है तुम जाने का इधर दंड, ये दंड नरक के आग का दंड के योग होगा तुम। तो हमको सबको बचाना है, कितना भी बुरा इंसान है तो हमको उसको छोड़ने का नहीं, वैसा है करके सबको सच बोलने का हमारा यीशु मसीह का एक ही काम सबका है, हमारा हर कैथलिक का। वो कैथलिक जब भी करेगा तभी वो पवित्र बनेगा। तो हमको ये सोचकर चलने का कि दूसरों को कुछ भी बुरा कहेगा, गंदा कहेगा तो हमारे ऊपर ये ऐसा मालूम पड़ेगा कि हम पवित्र नहीं बन गए। अगर पवित्र होते तो उनको हम समझाते थे कि तुम ये गंदी बातें जो करते हैं, तुम्हारा गंदा जो जीवन है, तुम्हारा धोखे का जीवन है, बदल दे। और बदलने को हमको उसको ये समझाना पड़ेगा। प्रचार सिर्फ सबको गालियां देके जाएगा तो कुछ फायदा नहीं। आपको मालूम पड़ गया कि आप पवित्र बने नहीं, क्योंकि आप प्रवचन नहीं कर रहे, सिर्फ लोगों को गालियां देने को, लोगों का बुरी बातें करने को आप निकल पड़े। और यीशु मसीह बोल रहा कि तुम
नरक के आग के दंड के योग्य होगा। अगर आपका जीवन, आपका सोच नहीं बदलते, तब तक आप ये नरक के आग के दंड से योग होगा। कैसा भी आप नहीं बच सकता इससे, जब तक आप पवित्र बनके यीशु मसीह का जैसा कार्य नहीं करते। तो इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्गीय पिता, आमीन। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पे है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग आगे सुनेंगे उनको और उनके परिवार को, सबको कोविड पीड़े से बचा कर रख। सबकी जो बीमारियां हैं वो सब चंगा करो, और जो भी मुश्किलें इनके ज़िंदगी में है उनसे सबको बाहर निकालो। और जो लोग बेकार है, नौकरी गई है, उनको अच्छा पगार देके वापस से पोस्ट बढ़ा के उनको काम पे चढ़ाओ। और जो घर के लोग नया काम ढूंढते हैं उनको अच्छा पगार की नौकरी बड़ी कंपनी में दिलवा दे। और घर में कोई भी संकट आए हैं वो सब का हल टिक करो, मसला सब उनके घर से निकाल दो। और ये चमत्कार उनके सबके ज़िंदगी में करो। और ये चमत्कार, चंगाई देखने के बाद ये लोग जल्द से जल्द पवित्र होने को, उनको आपका प्यार, आपका आशीर्वाद उनके ऊपर रख दो। आमीन।